ठीक है जी सर, क्वेश्चन हिंदी में। पूरे राज्य को जिसने हिला दिया, ऐसा नासिक डिस्ट्रिक्ट के डोंगराळे की जो मालेगांव डिस्ट्रिक्ट में आता है, तालुका में आता है, वहाँ की ट्रायल जो नाबालिग एक छोटी बच्ची थी 4.5 की, जो उस पर रेप और मर्डर कनेक्ट हुआ था, उसके बारे में आज हमने 3 अहम गवाहदार प्रोसिक्यूशन की तरफ से एग्जामिन किए। उसमें जो बालिका थी, उसके पिताजी और जितना ही जिसको ये पहली बार वो पीड़ित का डेड बॉडी मिली थी, वो गवाह था डोंगराळे गांव का। और तीसरा, जहां जगह उस बालिका का डेड बॉडी मिली थी, जहां उसने पंच करके वो पंचनामा किया था, और उस जगह से जो बंद मोबाइल टावर था, वहां से कोई ब्लड स्टेन क्लोथ्स भी पुलिस लोग ने सीज किए हैं। ये 3 अहम गवाहदार आज एग्जामिन हुए। कल और अहम 3-4 गवाहदार हम एग्जामिन करेंगे। परसों तक ये ट्रायल चलने वाली है और हमारी ये कोशिश रहेगी कि 80% सबूत का काम पूरा किया जाए। आज अजीत दादा का ये अंतिम विदाई होगी, लेकिन उसी बहाने मुझे कुछ पर्सनल जो बात थी वो महसूस हो रही है। अजीत दादा ने मुझे एक दफे वालचंद नगर बारामती तालुका में केस चलाने के लिए बुलाया था। 20 साल की पहले की बात है, और मैंने अजीत दादा को तो पहले इनकार किया था। फिर अजीत दादा ने वापस फोन किया और मुझे दरखास्त की कि मेरी विनती है आप आइए यहाँ। बोले दादा, बारामती में आना बहुत मुश्किल होगा। नहीं, बोले आपको मैं देखूंगा कि कोई असुविधा न हो। और सही मामले में दादा मेरा रिजर्वेशन तक, गवर्नमेंट रजिस्टर का रिजर्वेशन तक, इतने छोटे छोटे बात ध्यान देते थे। आखिर वो उसका फैसला हो गया, आरोपी को सजा हुई, दादा को बहुत खुशी हुई थी। और दूसरी एक बात अहम थी, जब मैं पुणे से मुंबई जा रहा था तब मेरे कार का एक्सीडेंट हुआ था। तुरंत 5 मिनट के अंदर दादा का फोन मुझे आया और कहा, उज्जवल जी कहीं गंभीर दुखापत तो नहीं है क्या, किसी ने साजिश है? मैंने कहा दादा नहीं, ये प्योर एक्सीडेंट है। मुझे लगता है कि इस प्रकार का नेता, और मैं वकील होने के कारण भी जहां तक मुझे आपसे बहुत इतने नजदीक से पूछते थे, ये उनका बड़ापन है, मैं मानता हूँ। दुखद तो बात यह है कि दादा की धर्मपत्नी सुनित्रा भाभी मेरे साथ राज्यसभा की खासदार है, मेरे नजदीक ही एक सीट छोड़ के बैठती है। हमेशा हम बात करते थे और हमेशा चेहरा उनका प्रसन्न रहता था। लेकिन आज जब टीवी में मैंने देखा तो बहुत दुख हुआ था और चेहरे से झलक रहा था। मैं इतना ही कहूंगा कि भगवान उनके दादा की आत्मा को चिर शांति दो, यही मेरी प्रार्थना है।